लोगों की क्यों फटती है, मेरे को ये बताओ। जब मेरे पति लप्पू को कोई फिक्र नहीं है इस चीज की कि हम दोनों क्या हैं, तो तुम लोगों को क्यों जलन होती है? क्यों तुम जलते हो हम दोनों से? क्यों हम दोनों के प्यार से जलते हो? देखे अरे शामी सिस्टर जी, आप सबसे पहले इनको लप्पू ना कहें, ये मेरे हस्बैंड हैं अच्छा। और ये मीना जी हैं। हम्म। और हमारी जोड़ी इतनी खूबसूरत है, हमारी जोड़ी। हम चाहे कुछ भी हैं, लेकिन हमारे रिश्ते को कोई गलत मत बोलो प्लीज। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते को आप मतलब इतना गंदा रिश्ता देते हो, शर्म नहीं आती है? घर में आपके माँ बेटी नहीं है, माँ बहन नहीं है तुम लोगों के घरों में, तो हम दोनों के रिश्ते को आप गलत मत बोलो। अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलो। देखें, मैं फालतू लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती, हैटर्स के तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। हम्म। जो मेरे फैन हैं मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनके कमेंट में पिन करके भी रखूंगी। और हाँ। हैटर्स के तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उनको जलन होती है कि सीमा हिंदू धर्म में क्यों आ गई, सनातनी क्यों बन गई। देखो, अब जिन लोगों ने कभी कुछ देखा नहीं होता है तो वो पहली दफा कुछ देख लेते हैं, तो उनको तो अजीब जैसा कुछ लगेगा ही, बट आई डोंट केयर। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी करे। देखें, लोगों का काम है फालतू बकवास करनी, तो उनको बकवास करने दें आप। मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो मेरे को बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। देखें, लिख रहे हैं, सीमा जी हम आपको बहुत लाइक करते हैं। ओ थैंक यू सो मच देवर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू देवर जी। बिल्कुल वेलकम, वेलकम है आपका, लेकिन आने से पहले प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो ताकि मैं आपके स्वागत में कोई कमी पेशी ना छोड़ूं। देखिए, अब वो लाइव के बीच में तो नहीं बोल सकती हूँ ना, पर्सनली बोल सकती हूँ, लाइव के बीच में नहीं बोल सकती हूँ। अब जो मैंने ये पहले ही क्यों बोला, आने से पहले मेरे को कमेंट कर देना। जब वो मेरे को कमेंट करते तो मैं उनको मेंशन कर देती कि रात को 1 बजे के बाद आना। मैंने आज से पहले 5 साल पहले ही तलाक लिया था, ठीक है? अच्छा। तो हाँ। उसके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास तो हर कोई प्रूफ है। सीमा जी आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं। थैंक यू देवर जी, थैंक यू सो मच देवर जी, थैंक यू। क्या है ना कि मैं मीना जी की हूँ, मीना जी के परिवार में आई हुई हूँ, सनातन धर्म में आई हुई हूँ, तो मैं मीना जी की हुई ना, तो हैदर की कैसे हो सकती हूँ? जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम आने वाली थी तो इसको इसी ये जो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा है, इसने इसको बताया था कि जैसे तुम अगर अकेली आती हो तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। जबकि बिल्कुल। इसने खुद बोला था कि मैं बच्चे नहीं लाऊंगी, मैं अकेली आऊंगी। तो इसने बोला था कि बच्चे अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, इसलिए तुम एक काम करो कि तुमको बच्चे लाने ही पड़ेंगे। तो हम्म। वो उसने एक मजबूरी में यहाँ पर बच्चे लेकर आई हुई है। अगर वो मजबूरी में उस टाइम बच्चे लेकर आ गई हुई है, अगर उसको जरा भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होता तो वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में ही सोचती। शादी तो उसकी हो चुकी थी, 4 बच्चे भी हो चुके थे, और अब जो मर गए हैं उनका तो हम नाम नहीं लेते। अब जो प्रेजेंट है हम उनका ही बोलते हैं। जैसे 4 बच्चे इसके थे, अगर ये सच में माँ होती ना, तो यहाँ सच में पहले तो हैदर भाई उसके ऊपर कोई भी जुल्म नहीं करते थे, वो हमें पता है। और अगर रियल में उसके ऊपर जुल्म करते थे, 4 बच्चे हो चुके थे, मतलब अब इतने इतने तो थे ही, तो इसको ये चीज सोचना चाहिए था कि हर तरफ से मेरे को, जैसे कि इसका खुद एक स्टेटमेंट है कि शादी जब मेरी हुई तो मेरे को काली कर करके बोलते थे गांव वाले, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी काली कर करके मेरे को बोलते थे। निकाला गया था वहां से मेरे को काली कर करके। तो इसको यही चीज सोचनी चाहिए, अगर मेरे को काली करके निकाला गया था, सभी टॉर्चर करते थे, तो कुछ भी है, अगर हैदर मारता है, पीटता है, गाली निकालता है, कुछ भी करता है, बच्चे तो ऑलरेडी थे इसके पास, और 2 साल की बात थी, 2 साल और वो दुख झेल लेती कैसे भी करके, अगर उसको सच में बच्चों की फिक्र होती। 2 साल और भी कैसे भी करके उसको झेल के उन बच्चों के साथ निकाल देने थे। हम्म। उसके बाद फिर भी अगर उसको नहीं वो चीज लग रहा था
तो जैसे कि हमारे इंडिया में भी है और ये हर कहीं पर कानून बना हुआ है कि अगर लेडीज के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जाके ये टॉर्चर हो रहा है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे लिए उसके लिए मतलब एक कानून ने बहुत सारे तरीके निकाल रखे हुए हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ अच्छे से नहीं रह पा रहे हो तो वाइफ जो अपने बच्चे लेकर कहीं और रह सकती है, जिसका के मतलब पूरा खर्चा जो है हस्बैंड उठा सकता है, वो तरीका भी है। उसके बावजूद नहीं अगर वो काम भी आपका बनता, आप डिवोर्स लेकर आपने कहीं पर भी रह सकती हो, वो इसका उपलाभ भी मतलब बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा कोई भी कानून अभी तक नहीं बना हुआ है कि अगर हमारे ऊपर पति जो है वो अत्याचार करते हैं और हम उठेंगे और जाकर क्या करेंगे कि अपने बच्चे उठाकर हम अनलीगल काम करेंगे। ये तो अभी तक कोई भी कानून नहीं बना हुआ है। बाकी हर एक चीज का मतलब उपाय निकला हुआ है, हर अच्छे से निकला हुआ है। तो जो कि इसको ये चीज करनी चाहिए थी इसने, लेकिन वो चीज नहीं किया। इसने क्या किया, इसने अपनी हवस मिटाने के लिए वो अपना जो उधर वो मिर्ची क्लब डांसर से जो करती आ रही थी वही चीज इसको यहाँ पर भी करना था। तो ये अपने बच्चों को एक इसने क्या किया कि एक धार बनाई और धार बनाकर यहाँ तक इसको पहुंचना था। वो किसके लिए, खुद के मकसद के लिए, ना कि बच्चों के फ्यूचर के लिए। अगर बच्चों के फ्यूचर के लिए आई होती सबसे पहले आकर रोती चीखती पिटती। और मेरे को तो इतना, मैं 100% बोलती हूँ कि अगर ये स्टार्टिंग से आकर खाली बच्चों के लिए कुछ भी रिक्वेस्ट करती ना तो बच्चों के लिए अभी तक कुछ ना कुछ हुआ होता। लेकिन इसने हम्म। कुछ भी ऐसा नहीं किया, सिर्फ बिल्कुल क्या नहीं किया, किया। अपनी बिल्कुल। अय्याशी की, अपना वेरी ट्रू। ननकुना किया, अपना डांस किया, सब कुछ किया। इसने खुद का ही किया, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, यानी कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं सोचा। ठीक। बिल्कुल नहीं सोचा। तो अगर इसने स्टार्टिंग से आते ही फर्स्ट टाइम से ही अपने बच्चों के लिए इसने आवाज उठाई होती, हर किसी से, इंडिया वालों से, हर किसी से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से, हर किसी से इसने बच्चों के लिए ही आवाज उठाई होती अगर, तो मेरे को ये लगता है कि 100% अभी तक इसका कुछ ना कुछ बच्चों के लिए फ्यूचर बना होता। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी किया सिर्फ खुद के लिए ही किया। और एक हम्म। अच्छी माँ और एक अच्छी औरत वो होती है जो अपने चार दीवारी के अंदर, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि वो इंस्टाग्राम चला रही है, फेसबुक चला रही है, यूट्यूब चला रही है तो गलत है, नहीं। हम भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी चलाते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। ऐसा हम्म। नहीं है हम अपने व्यूज के लिए अपना मतलब डीप हम ब्लाउज पहनेंगे, डीप हम अपनी साड़ी पहनेंगे, उसके बाद जाकर हम छतों के ऊपर जाकर नाचना शुरू कर देंगे, सर के ऊपर पल्लू क्या रख दिया तो हम बहुत संस्कारी हो गए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। संस्कारी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले एक तमीज होनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, तमीज हम्म। होनी चाहिए उस चीज के लिए, उसके बाद जाके संस्कारी बनता है इंसान। जी जी तो जी बिल्कुल। ऐसे इसने मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ है। हम्म। इसने सिर्फ क्या किया, आते ही फ्रेंड मैं वहां से आई हुई हूँ, आ गई हूँ, प्यार के लिए आई हूँ, पबजी खेला मैंने, पबजी से प्यार हो गया मुझे, और अब मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा यूट्यूब अकाउंट है, प्लीज आप अपना प्यार दिखाएं, प्लीज आप सब्सक्राइब करें, प्लीज अपना, जितना आप इंडिया के लोग मुझे बहुत चाहते हो, आप प्यार करते हो, अपना प्यार दिखाते रहें, आप हमें देते रहें। और आपके देने से आज मैंने मकान बनाया, आपके देने से आज मैंने अपनी वो क्या बोलते हैं इधर गिफ्ट वगैरह आपने भेजे मुझे, और मैंने और सामान वगैरह खरीदे। तो इसने बस ये चीजें दिखाना शुरू किया, और ना के कुछ भी बच्चों के लिए कुछ भी आवाज इसने, मैं इस बारे में भी आपको बताती हूँ, ये एक सिर्फ हाँ। ढोंग है और दिखावा है। मतलब जब जब ये देखती है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो तब तब तो ये क्या करती है कि अपना नाम देना शुरू कर देती है कि मैंने जी व्रत रखा था, मैंने प्रार्थना की थी, मैंने दुआ की थी, तो ये हो गया वो हो गया। जबकि पहले भी बेड़ा गर्क इसने किया था, मैच जिस वक्त शायद इंडिया ही जीत जाता उस वक्त भी इसने बेड़ा गर्क किया, तो हम्म। तब भी फिर तो इसकी बोलती ही बंद हो गई थी।
अभी भी पीछे पड़ी हुई थी। मोदी जी, योगी जी, इनको वोट दें, इनको ये करें, इनको वो करें, इनको ऐसा करें, वैसा करें। मैच के टाइम तो मैच के पीछे पड़ी थी, मैच को हरा के बैठ गई थी। देखे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर एक हैदर तो था नहीं, चलो हैदर तो बेचारा गरीब था, उसको अपनी गरीबी की वजह से जाना पड़ा। अब हमारे भारत में ही ले लीजिए, हमारे भारत में और भी कंट्रीज में मतलब कोई आर्मी में होता है, कोई पुलिस में होता है, जो 6-6 महीने, साल-साल भर नहीं अपने घर जा पाता है, 2-2 साल नहीं जा पाता है। तो इसका मतलब क्या है, उन आर्मी वालों की बीवियां, उन पुलिस वालों की बीवियां या और भी कोई जॉब करता है, उनकी बीवियां उठ के किसी और के साथ आशिकियां करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं औरत को करती। अपनी इज्जत अपने बिल्कुल नहीं हाथ में करती। होती है, रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि घर से घर वाला बाहर चला जाएगा और औरत बैठेगी चार। अब वो एक छड़ा छाड़ औरत होती तो बोलते कि चलो उसको लट लगी हुई है, कोई बात नहीं, लट लगा रही है अपनी। लेकिन हम्म। जिसके पास 4 बच्चे हो, उसको भला मुंह मारने की क्या जरूरत पड़ी? जब 4 बच्चे हो जाते हैं इंसान को, उसको उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है कि हम दूसरी जगह कोई काम करें, अपने बच्चों में ही मसरूफ रह जाती हैं वो। तो इसको कैसे मतलब इतना टाइम मिला कि वो 4-4 बच्चे भी संभालती, घर को भी संभालती, फिर उसके बाद पबजी भी खेलती, फिर उस लप्पू जी से फिर प्यार भी करती, फिर उसके बाद वो प्लानिंग करके फिर नेपाल से इंडिया और हम्म। फिर क्या बोलते हैं इधर मतलब बस जाती। तो हम्म। ऐसा नहीं होता है। तुम लोगों की क्यों फटती है, मेरे को ये बताओ। जब मेरे पति लप्पू को कोई फिक्र नहीं है इस चीज की कि हम दोनों क्या हैं, तो तुम लोगों को क्यों जलन होती है? क्यों तुम जलते हो हम दोनों से? क्यों हम दोनों के प्यार से जलते हो?